आगे बढ़ाते हैं। गौर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बैरिस्टर साहब जी, आवाज आ रही है सर? सर मुझे आवाज आ रही है आपको। ये बताइएगा, मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा बैरिस्टर साहब, सर ये बताइएगा, अभी ये प्रोटेक्शन बेल है, 15 तारीख को खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि ये तो राहदारी एक तरीके से जमानत दी गई है ना अदालत की जानिब से। अलकादिर में तो 2 हफ्ते की जमानत हो चुकी है, लेकिन बाकी जितने केसेस हैं, ये केसेस के अंदर जमानत नहीं है, मुतालिका कोर्ट्स में पेश होने तक की जमानत है। ऐसा ही है? ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके में थोड़ा सा एक फर्क होता है। वो 2 किस्म की हमने प्रेयर की थी। एक तो वो जो स्पेसिफिक FIR हमें मालूम थी। आपको पता है कि ये हमारे खिलाफ FIR रजिस्टर करते रह रहे थे और मोर देन 100 हो गए थे। तो जब भी हमें पता चला है तो उन केसेस में हमने प्रोटेक्टिव बेल ली है या प्री अरेस्ट बेल ली है। प्री अरेस्ट बेल आप मुताल्लिका अदालत से लेते हैं और प्रोटेक्टिव बेल आप किसी और अदालत से लेते हैं कि इस केस में मैं वहां जाना चाहता हूं, बल्कि पहले इससे कि मैं वहां पहुंचूं, कभी मुझे अरेस्ट न किया जाए, तो इसके लिए प्रोटेक्टिव बेल दिया जाता है। वो हम इसलिए आए थे कोर्ट के सामने कि जितने FIR हमारे नॉलेज में उनमें हमने प्रोटेक्टिव बेल की है या मुताल्लिका कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल दी है। अब हमें खदशा ये है कि इनके पूरी एक लिस्ट है, जहाँ जहाँ ये FIR रजिस्टर करते हैं वहाँ 109 का दफा लगा के ये कहते हैं जी ये इसकी ईमा और इसकी साजिश भी हुआ है, और इसके साथ खान साहब का नाम डाल देते हैं। इसलिए हमने अदालत से इस्तदा की कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें प्रोटेक्शन दी जाए कि कोई भी केस हो जिसका हमें इल्म ना हो और उन्होंने रजिस्टर किया हो तो उसमें भी हमें प्रोटेक्शन दी जाए। ये बेसिकली होता यह है कि अदालत एक केस टू केस बेस देख लेती है। अक्सर ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें अक्यूज चला जाता है कि मैं अदालत के सामने सरेंडर करता हूं, पर मुझे लगता है कि हरासमेंट की वजह से ये मुझे कोई अरेस्ट करेंगे, तो अदालतें हमेशा ऐसा कहा करती है कि इस बंदे को आप अरेस्ट न करें अगर ये सरेंडर कर रहा है अदालत में। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। किस्म की प्रोटेक्शन अदालत ने हमें दी है। तो सर 15 तारीख को लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना है और फिर आप लोग बेल की एप्लीकेशन भी दायर करेंगे, लेकिन क्या ऐसा है कि 15 तारीख को खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि कुछ केसेस अब ऐसे भी बन गए हैं इसमें खान साहब का बराह रास्त ताल्लुक है नहीं, जैसे वो भी दौरान हिरासत थे, नैब की कस्टडी थे, तो जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें दहशतगर्दी का मुकदमा भी खान साहब के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो वो केसेस किस हद तक कमजोर हैं या किस हद तक आप समझते हैं कि मजबूत है? देखिए, जहां तक अरेस्ट का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इसमें अरेस्ट हो सकते अनलेस पहले की तरह दावा बोल दिया जाए, वो एक अलग बात है। वो इसकी रीजन यही है कि अदालत ने हमें प्रोटेक्शन इसलिए दी कि किसी भी केस में इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज हम ये कहते हैं कि अगर मेरे इल्म में कोई केस लाया जाता है तो मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, मैं सरेंडर करूंगा, कानून कार्रवाई करते हुए एजेंसी के सामने पेश होऊंगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, बेगुनाही का सबूत भी दूंगा कि मेरा इसके साथ कोई गरज नहीं। इसी सर्कमस्टांसेस में अदालत ने हमें कहा है कि चलो आप जाओ। तो 15 तारीख को वो अदालत के सामने हम जाएंगे। जिन FIR में हमने प्रोटेक्शन मांगी है, प्रोटेक्टिव बेल, उसमें भी जाएंगे, और जो नहीं है तो हम इनको कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई FIR है। और आपको ये सिर्फ इसका बताऊं, ये फर्स्ट टाइम एक अक्यूज आपको ऐसा मिल रहा है जो गुज़श्ता 5 महीनों से मुसलसल अदालतों में जाता है कि मुझे बताया जाए मेरे खिलाफ कितने जुर्म है। अच्छा। वो लोग जिनके खिलाफ पर्चे के पर्चे पड़े हैं और वो फेस नहीं कर रहे हैं, और दूसरे तरफ आपके सामने वो भी एक लीडर फर्द जुर्म आयद नहीं होगी सर, फर्द जुर्म आयद नहीं करने दे रहे। ठीक है सर, लेकिन ये अलकादिर केस के अंदर जो मैं भी तफसीली जो इनका फैसला है तो मैं पढ़ भी रहा था कि जब भी नैब बुलाएगा आपने पेश होना पड़ेगा। इससे पहले भी शायद आपने नैब में कॉल अप नोटिस थे, तो आप लोग पेश नहीं हुए थे क्या? सर बेसिकली ये है कि ये जब भी आपको प्रोटेक्टिव बेल मिलती है तो उसका एक टर्म होता है कि मैं आपको ये प्रोटेक्शन देता हूँ, आप इसको अब्यूज नहीं करेंगे और उसको सही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम आप एप्लीकेशनों में भी यही कहते हैं कि मैं तो इन्वेस्टिगेशन फेस करना चाहता हूँ, इसलिए अदालत हमेशा यही ऑर्डर करती है कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। पहले ये था कि ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज से पहले इंक्वायरी का स्टेज था। इंक्वायरी के स्टेज पे जब हमें नोटिस आया तो हमने उनका फौरन जवाब दिया और उनको कहा उसके बाद इस कादर वाले यूनिवर्सिटी में हमें कोई नोटिस नहीं आया। एक नोटिस आया था इंक्वायरी के स्टेज पे, फिर कोई नोटिस हमें नहीं आया। फिर अखबार में हमने पढ़ा कि उन्होंने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर लिया। ये 30 तारीख के द न्यूज में खबर आई। इसलिए हम अदालत में हमने एक लेटर लिखा 2 मई को नेब को कि हमें पता चला आपने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर दिया और नए कानून के मुताबिक इंक्वायरी की रिपोर्ट आपने हमें देनी है ताकि आपकी इंक्वायरी के बेस पे हम आपको अपना दिफा के हक में जवाब फाइल कर सके।
क्योंकि इन्होंने हमारे जवाब दरखास्त जो लेटर था उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए हम अदालत चले गए कि आप उनको कहें कि हमें इंक्वायरी की रिपोर्ट दी जाए और इन मीन वाले हमारे का खिलाफ एडवर्स ऑर्डर न करें। जिस काम के लिए हम हाई कोर्ट गए थे, इन्होंने हमें माहिर कानून भी। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।